गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोग ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित भू राजस्व से संबंधित दो व्यवस्थाओं जिसमें अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी व्यवस्था की चर्चा की थी। आज हम लोग भू राजस्व से संबंधित एक तीसरी व्यवस्था महलवारी व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। साथ ही उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करेंगे। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महलवारी पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है? ऑब्लिक है। स्टेटमेंट ए, यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्र के 19% भाग पर लागू था। स्टेटमेंट बी, यह व्यवस्था कृषक रैयतों के साथ की गई थी। इसके तहत अगर कोई किसान भूमि को छोड़ देता था तो वह भूमि ग्राम समाज की हो जाती थी, यानी ग्राम सभा उस भूमि को संभाल लेता था। स्टेटमेंट सी, यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, तमिलनाडु, मद्रास, बंबई, बंगाल, बिहार आदि में लागू था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी। ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बी एवं सी। ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए बी एवं सी। ऑप्शन नंबर फोर्थ न तो स्टेटमेंट ए, न तो स्टेटमेंट बी और न ही स्टेटमेंट सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, न तो स्टेटमेंट ए, न तो बी और न ही स्टेटमेंट सी करेक्ट है। सभी तीनों के तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि ये महलवारी व्यवस्था क्या था। महल जो जागीर का एक भूखंड था, इस भूखंड पर ग्राम सभा का अधिकार था और जो किसान थे, रैयत थे, वो भू राजस्व को ग्राम सभा के मुखिया को ही अदा करते थे और वह ग्राम सभा आगे सरकार को भू राजस्व यानी टैक्स अदा करती थी। आपको ध्यान में रखना है। ओके, यह व्यवस्था पूरे ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर था, न कि 19% भाग पर। इसलिए स्टेटमेंट ए रॉन्ग हो गया। 19% भाग पर मैं आप लोग को पिछले क्लास में बताई थी, अस्थाई बंदोबस्त की चर्चा की थी। यह अस्थाई बंदोबस्त ही पूरे ब्रिटिश भारत के 19% भाग पर था, न कि महलवारी व्यवस्था। आपको ध्यान में रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में इस अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया। आपको ध्यान में रखना है। यह व्यवस्था कृषक रैयतों के साथ की गई थी, जो कि एकदम गलत है। रैयतवारी व्यवस्था जो है वह कृषकों के साथ की गई थी, न कि महलवारी व्यवस्था। इसके तहत अगर कोई किसान भूमि को छोड़ देता था तो वह भूमि ग्राम समाज की हो जाती थी, यानी ग्राम सभा महल उस भूमि को संभाल लेता था, जो कि सत्य है। लेकिन यह प्रथम वाक्य रॉन्ग हो गया, इसलिए स्टेटमेंट बी भी रॉन्ग हो गया। रैयतवारी व्यवस्था
कृषक और रैयतों के साथ की गई थी, न कि महलवारी व्यवस्था। आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट सी, यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब में था। ये तीनों जगह पर महलवारी व्यवस्था था, लेकिन तमिलनाडु, मद्रास, बम्बई, इन तीनों जगह पर कौन सी व्यवस्था था? रैयतवारी व्यवस्था। और इसके जनक कौन थे? टॉमस मुनरो, मैं आपको बताई थी, और अलेक्जेंडर रीड। कहीं कहीं पर कैप्टन रीड भी लिखा रहता है, तो आपको ध्यान में रखना है, वो भी सत्य है। वहीं बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की वाराणसी तक के क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त था, परमानेंट सेटलमेंट था। इसलिए यह कथन रॉन्ग हो गया, आपको ध्यान में रखना है। मैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करवाते जाती हूं, इसलिए आप लोग पेशेंसली धैर्य रख करके चीजों को समझे। अगर आप गहराई से चीजों को समझ जाएंगे तो आगामी आने वाले एग्जाम्स में आपके द्वारा भूल करने की संभावना कम हो जाती है। ओके, देखिए, अस्थाई बंदोबस्त के तहत 19%, वहीं रैयतवारी के तहत 51% भाग शामिल था, जबकि महलवारी व्यवस्था के तहत 30% भाग सम्मिलित था। और वह कहां था? आपके सामने बोर्ड पर है। पिछले क्लास में भी मैं ब्रिटिश भारत में भू राजस्व से संबंधित दो व्यवस्थाओं, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त और रैयतवारी व्यवस्था की इन डिटेल में चर्चा की थी। आप लोग वहां से भी अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी, बी, जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, सी, तिलक, लोकमान्य तिलक, एंड डी, मदन मोहन मालवीय। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में तथा इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। सबसे पहले इनके द्वारा ही यह बताया गया कि अंग्रेज जो है भारत का आर्थिक दोहन कर रहा है। आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश भारत में आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? इस दोनों क्वेश्चंस को उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ए, राम मनोहर लोहिया, बी, जे.एल. नेहरू, सी, नौरोजी, एंड डी, एम.एन. राय। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक दोहन, धन का अपवहन। इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचक थे? ए, जी सुब्रमण्य अय्यर, बी, नौरोजी, सी, आर.सी. दत्त, एंड डी, एम.जी. राणा डे। ऑप्शन नंबर 1 ए एवं बी, ऑप्शन नंबर 2 बी एवं सी, ऑप्शन नंबर 3 ए, बी एवं सी, एंड ऑप्शन नंबर 4 ए, बी, सी एंड डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी सुब्रमण्य अय्यर, नौरोजी, आर.सी. दत्त और एम.जी. राणा डे उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। इसके अतिरिक्त जी.वी. जोशी भी उपनिवेशवाद के आलोचक थे।
इन लोगों के द्वारा ब्रिटिश भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था का गहराई से अध्ययन किया गया, विश्लेषण किया गया और विश्लेषण के बाद ये लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा कौन है, तो यही उपनिवेशवाद है। अंग्रेजों के द्वारा जो धन इंग्लैंड भेजा जाता था वही भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। उसी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई। क्वेश्चन नंबर 5, किसने यह विचार दिया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ए कार्ल मार्क्स, बी एडम स्मिथ, सी नौरोजी एंड डी तिलक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स के द्वारा ही यह बताया गया कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के द्वारा भारत के आर्थिक दोहन का जो नीति अपनाई गई, उस नीति से भारत का आर्थिक दोहन के साथ साथ भारत के जो परंपरागत उद्योग थे, जिनमें दस्तकारी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उसका विनाश हो गया था। भारत का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो गया था। भारत के शिल्पी, कारीगर ये सभी बेरोजगार हो गए थे। भारत के इसी दुर्दशा को देखते हुए कार्ल मार्क्स के द्वारा यह कहा गया कि अंग्रेजों की आर्थिक नीति घिनौनी है। आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? ए दादा भाई नौरोजी, बी आर.सी. दत्त, सी तिलक एंड डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत से संबंधित पुस्तक लिखा गया। दादा भाई नौरोजी ही ब्रिटिश भारत में धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी के पहले और प्रखर प्रतिपादक थे। आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे? ए इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सी द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया एंड डी ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल बी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ उपरोक्त सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपरोक्त सभी पुस्तकों के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दादा भाई नौरोजी ही ब्रिटिश भारत में 1892 ईस्वी में उदारवादी दल के टिकट पर फिन्सबरी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं करंट अफेयर्स का क्लास लेकर के आऊंगी और आप लोग मेरी इस क्लास को शेयर करते रहें, जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।